दूध मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि पैदा होते ही जो सबसे पहले हमारे शरीर में भोजन के रूप में जाता है वो है दूध। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें जीवित पशु के जरिए प्राप्त होता है, और वो सभी चीज़ें जो हमें किसी न किसी जीवित प्राणी के जरिए प्राप्त होता है। इसमें कई तरीके के हार्मोन्स, अमीनो एसिड और एंजाइम पाए जाते हैं, की वजह से इन सभी चीज़ों को सही समय पे खाना, पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। इंसान के लिए ऐसी कई सारे पोषक तत्व हैं जो हमें केवल दूध से ही मिल जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूध नहीं पीते उन्हें 40 उम्र के बाद में कहीं ना कई सारी प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के बच्चों को दूध अवश्य पीना चाहिए, लेकिन दूध का शरीर पे सही तरीके से असर हो, इसलिए दूध पीने से नियम ज़रूर पता होना चाहिए आपको। इसलिए दोस्तों, कुछ लोगों को दूध का असर पूरी तरह से नहीं होता है उनके शरीर पे, और कुछ लोगों को तो दूध सही ढंग से पचता भी नहीं है। ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो दूध खाने के पहले और दूध खाने के बाद किया जाए तो हमारे शरीर पे केमिकल का ज़्यादा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से दूध का सही समय पर ना लिया जाना, गलत समय पर सही चीज़ों को खाना। दूध अगर आप पीते हैं तो उसका एक सही समय होना चाहिए, सही टाइमिंग होनी चाहिए। इसके अलावा दूध खाने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए, दूध खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, आयुर्वेदिक की माने तो। फ्रेंड्स, पेट, पाचन, पेशाब और त्वचा के रोगों में मेन रोल होता है दूध का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। इतना ज़्यादा दूध पीना ज़रूरी हमारे सेहत के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है नियम जानना, दूध के पीने के क्या क्या नियम होने चाहिए। सही तरीके से अगर दूध पिया जाए तो केवल दूध ही हमारे शरीर में सारे पोषक तत्वों को पहुंचा के और हमारे हेल्थ को काफ़ी हेल्दी रखने में, काफ़ी स्वस्थ रखने में हमें सबसे ज़्यादा सहायक प्रदान करेगा। इससे आप लंबे उम्र तक निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूध का अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए किस समय पर और किस टाइम पर सेवन करना चाहिए और कैसे सेवन करना चाहिए, दूध किन चीज़ों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, अलग अलग बीमारियों में दूध को दवाई की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध अगर डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, तो इसको पचाने के लिए क्या करें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दूध कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार होता है, इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत दूध का सेवन करते हैं तो खाना खाने के बाद आपको 2 बार खाना खाने के जैसे पूरा आपको एनर्जी आपकी बॉडी में मिलता है, जो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए 2 बार अगर आप खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, तो ऐसा माना जाता है कि आपने 2 बार खाना खाया है। तो दूध आपको नहीं पीना है खाना खाने के तुरंत बाद। फ्रेंड्स, दूध को पचने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर दूध तुरंत पी लिया जाए खाना खाने के बाद तो पेट भारी लगता है, शरीर भी पूरा आपका भारी रहेगा, पाचन क्रिया प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भोजन पचने की प्रक्रिया आपकी धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, खाने और दूध को आधा आधा कर लें। यानी जितना आप खाना खाते हैं उसका आधा खाना खाएं, और जितना आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो उसका आधा दूध पिएं। पेट भर आपको नहीं खाना है, कम खाना खाना है और कम दूध पीना है। यानी ऐसा नहीं कि आप भरपेट खाना खा लिए फिर आपने 1 गिलास दूध पी लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ आपको सबसे ध्यान रखना है, भोजन करने और दूध पीने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल आप ज़रूर रखें। खट्टे फल और नमकीन। दूध पीने के बाद या दूध पीने के पहले खट्टे और नमकीन जैसे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी खट्टे पदार्थ को खाते हैं, दूध पीते हैं, तो पेट में एक साथ मिलने से इनका केमिकल कंपाउंड अलग होता है, जिससे हमारे हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और ये डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, इमली जैसी कोई खट्टी चीज़ हो गई, इसको, या नमकीन हो गया, बहुत ज़्यादा आप कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो खाने के पहले, खाने के दोनों में आपको ध्यान रखना है कि दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स आपको। इसके बाद बात करें दोस्तों तो प्याज और बैगन का केमिकल कंपाउंड प्याज और बैगन के विरुद्ध होता है, इसलिए कभी भी हमें खाने से पहले या खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बैगन की सब्ज़ी या बैगन का कोई खाद्य पदार्थ बना हुआ खाते हैं तो आप उसके पहले और उसके बाद दूध ना पिएं। इसी तरह सेम प्याज है,
अगर आपने प्याज खा लिया है, प्याज का सेवन किया, उसके बाद दूध ना पिएं, और अगर आपने दूध पी लिया है तो उसके बाद आपको प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो मछली और नॉन वेज, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि मछली खाने के बाद में अगर दूध पी लिया जाए तो शरीर पे सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है, बट आपको दूध अगर पीना है तो उसके बाद फ़िश ना खाएं। अगर फ़िश आपने खा लिया है, दूध ना पिए। इसके अलावा नॉन वेज में कोई चीज़ अगर आप खाते हैं तो उसके पहले आपको दूध नहीं पीना है और उसके खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। केमिकल कंपाउंड अलग अलग होते हैं और जिनका असर आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे दिखेगा, आपका डाइजेशन पे दिखेगा, आपका पेट साफ नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे रोग उससे उत्पन्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो दही के साथ, फ्रेंड्स दूध और दही मिला के दूध को फाड़ने या दही बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जो हम जनरली जानते हैं। इसी तरह अगर आपने दूध का सेवन कर लिया तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए, आपने दही का सेवन कर लिया तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों आपके पेट में जाएंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा दोनों का, और दूध पेट में आपके फटेगा, एक तरीके से वो सड़न जैसी होगी, और वहाँ पे आपको डाइजेशन से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेट दर्द, अपच, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दूध और दही बारी बारी या आसपास भी आपको नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं दूध कब और कैसे पीना चाहिए। पेट के हिसाब से फ्रेंड्स दूध पीने का सही समय रात को माना जाता है। दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, दिमाग और बॉडी को शांत करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है। रात भर के लंबे अंतराल में जब हम कुछ भी नहीं खाते तब हमारे शरीर में दूध का असर सबसे ज़्यादा होता है, और जो लोग रात को दूध पीते हैं उनका सुबह पेट खुलकर भी साफ होता है। दूध पीने से इसमें मौजूद सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमें सही तरीके से नहीं मिल पाता है। में दूध का सेवन करने से पहले ध्यान दें कि खाद्य पदार्थ या खाने की मात्रा कम रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है दूध को कैसे पिएं। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है या सामान्य है तो बेटर है कि आप गाय का दूध पिएं। लेकिन आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मसल्स गेन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भैंस की दूध का सेवन कर सकते हैं। ताकत और पोषक तत्वों के नज़रिए से देखा जाए तो गाय का दूध सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि गाय का दूध का असर हमारे दिमाग, हड्डियों, स्किन, हमारे शरीर पे कम्प्लीटली अच्छे तरीके से ये प्रभाव पहुंचाता है। इसलिए फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी है दूध पीते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको दूध ठंडा नहीं पीना चाहिए। वैसे भी दूध पचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप ठंडा दूध पी लेते हैं तो वो और धीमी गति से वो पचता है। तो आप जब भी दूध पिएं आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डॉक्टर भी बताते हैं सारे, और आयुर्वेदिक की माने तो हमेशा आपको गुनगुना दूध पीना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दूध का सेवन कभी चीनी के साथ ना करें। अगर डाइजेस्ट नहीं होता है डायरेक्ट तो उसकी जगह आप मिश्री या शहद का इस्तेमाल करें। खांड वाली मिश्री आती है, या शहद का 1 चम्मच शहद डाल के आप उसका सेवन करें। कि फ्रेंड्स चीनी से मीठा किया गया दूध ज़रा सा भी लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि चीनी दूध के सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है, और साथ में हमें चीनी वाला दूध पचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमारे आंत को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो इसलिए आपको गैस और कब्ज़ भी बन सकता है। दूध केवल बच्चों को नहीं, हर उम्र के व्यक्ति को पीना चाहिए। दूध पीते समय फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूध आपको दुगना तेज़ी से आपको शरीर में लगेगा, आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप मस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो रिसर्च करके हमारे चैनल से आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भोजन में फर्मेंटेड चीज़ों